एक शख्स जिसे रील बनाने का शौक था, लोगों से बड़े प्यार से मिलता, बातें करता, लोगों की मदद करता। लेकिन फिर शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने एक हैवानियत का रूप धारण कर लिया। लोगों से, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से एक अजीब सी खुन्नस रखने लगा और अपने हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी लेकर चलने लगा। फिर एक ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला कि आसपास के लोगों से लेकर पुलिस भी हैरान थी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ छिंदवाड़ा के एक सनकी कातिल की। सनकी इसलिए कह रहा हूँ कि वो शख्स अपने परिवार के लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार देता है। वो शख्स जिसकी शादी का मंडप भी न उखड़ा हो और वो अपने ही परिवार के लोगों को एक एक कर मौत के घाट उतार दे। सबसे पहला सवाल जहन में यही आएगा कि उसने अपने ही परिवार वालों को निशाना क्यों बनाया और सबसे पहले अपनी ही बीवी को मौत के घाट क्यों उतारा, जबकि उसकी शादी के कुछ दिन ही बीते थे। अगर कहा जाए कि उसके हाथ की मेहंदी तक न छूटी होगी तो शायद गलत ना होगा। फिर उसने बारी बारी कर भाई बहन, माँ भाभी, यहाँ तक घर के अन्य और लोगों को भी कुल्हाड़ से मौत के घाट उतार दिया। ये वही कुल्हाड़ी थी जो कातिल शादी के बाद से ही अपने साथ लेकर घूमता था। अपने आप में पुलिस के सामने भी एक पहेली है और अपने परिवार को मौत के घाट उतारने वाले कातिल की भी मौत हो चुकी है। लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ में और पुलिस जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, उसमें बहुत कुछ सामने निकल कर आ रहा है। समझ में ये भी आ रहा है कि जो जानकारियां लोगों ने पुलिस को दी वो ये कि वो शख्स शादी के बाद से ही कुल्हाड़ी लेकर घूमने लगा था। तो वहीं शादी से पहले सब ठीक था। शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था। तो इसी एक सप्ताह के अंदर ऐसा क्या हुआ? एक सप्ताह के अंदर अपनी नई नवेली दुल्हन से लेकर परिवार के कई अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। उस सनकी कातिल की सोच क्या थी? अगर वो मानसिक रूप से ठीक था तो फिर कैसे वो बड़े शौक से रील बनाया करता था, लोगों से बड़ी तहजीब से मिला जुला करता था? तो शादी के बाद ऐसी क्या समस्या आई जिसके बाद वो शख्स इतना बड़ा कातिल बन गया? दरअसल जांच में कई चीजें भी निकलकर सामने आई। पहली बात ये कि जिस भाई और भाभी ने प्यार से उसको पाला और जिस गांव में उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उस गांव में वो नहीं रहता था, बल्कि नरवद इलाके में वो रहता था। शादी के लिए, उसका घर बसाने के लिए उस भाई भाभी ने कातिल भाई को अपने घर पर रखा और उसी भाई ने शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी के साथ घर के लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब पुलिस भी जो खुलासा करेगी वो सबके सामने आएगा।